बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 12th मैथ NCERT की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान से देखिएगा। लिखा है इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपान रूट में 2x² प्लस x माइनस 3। इस क्वेश्चन को देखने के उपरांत ऐसा लगता है कि यदि हर वाले भाग को जो हर में लिखा है, यदि मैं इसको t मान लूँ और t का d/dx कर दूँ, अवकलन कर दूं, तो हमारा अंश का भाग आ जाएगा। तो ये प्रतिस्थापन विधि से ही हल हो जाएगा। किससे हल हो जाएगा? प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल हो जाएगा बेटा। तो माना 2x² प्लस x माइनस 3 को मैंने t मान लिया। करिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 3 का बेटा 0 हो जाएगा, बराबर dt/dx हो जाएगा। ठीक है, 0 का कोई महत्व नहीं। 4x प्लस 1 ब्रैकेट में कर लेते हैं dt/dx। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1 dx बराबर dt। ठीक है बेटा। अब अंश के भाग को देखिए, क्या ये मिलने वाला है? अंश में ये चीज़ मिल जाएगी बेटा। वहाँ पर हम dt को रख देंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 4x प्लस 1 dx अपान रूट में 2x² प्लस x माइनस 3। ठीक बेटा। अब क्या करेंगे? 4x प्लस 1 dx को हम क्या लिखेंगे? dt है नहीं, ये पूरा भाग क्या हो गया? dt 1 अपान ले लेंगे ऐसे, और इस भाग को हम t मानते हैं बेटा। t है ही। अब क्या होगा? 1 अपान, इसको लिख सकते हैं t हाफ dt। t हाफ जो है, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। अब ये t आपका अंश में जाएगा तो जाए t माइनस 1/2 dt। अब क्या होगा? अब आप जानते हैं क्या होने वाला है। इसमें लगेगा सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? t हाफ t माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस का बेटा c। ठीक है। अब क्या होगा? इसको हम अगर हल करते हैं तो आता है t हाफ नीचे भी क्या आएगा हल? 1 हाफ प्लस का c। ये चेंज हो जाएगा, 1/2 है, ये 2 हो जाएगा, 2/1। और t हाफ को लिखते हैं ऐसे, रूट में t प्लस का c। अब t की वैल्यू बेटा क्या है? उसको पुटअप कर दो। 2/1 का कोई मतलब ही नहीं। t का वैल्यू क्या बेटा है? t का वैल्यू बेटा है 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस का c। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, NCERT से आप लोग आंसर भी मैच कराते रहेंगे बेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 दिया हुआ है, x प्लस 2 अपान रूट में x² माइनस 1। यदि मैं इसको t मान लूँ तो क्या अंश वाला भाग आ जाएगा? नहीं आएगा। अर्थात इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। इसको हम दो भागों में तोड़ने वाले हैं। देखो, x अपान रूट में x² माइनस 1 dx ऐसे। फिर इसको तोड़ेंगे 2 अपान रूट में x² माइनस 1 dx। ठीक बेटा, हमने ऐसे तोड़ दिया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया जा सकता है। इसको यदि मैं t मान लूँ तो हमारा x dx का वैल्यू अवकलन करने पर प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक सूत्र है। यदि मैं आपसे सूत्र पूछूं तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। क्या आप बता लोगे सूत्र? देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ। इसको मैंने माना इस भाग में, इस भाग को नहीं माना मैंने, इस भाग को माना x² माइनस 1 बराबर, मैंने इसको t मान लिया बेटा। करिए इसका अवकलन, तो क्या आएगा? इसका आएगा बेटा 2x माइनस 1 का 0 t dt/dx बेटा होगा ना, याद है? आएगा 2x बराबर, इसका कोई महत्व नहीं, dt/dx।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप जल्दी से। तो बेटा क्या आएगा 2x dx बराबर dt। हमें दिया क्या है, यहाँ दिया है x dx, हमें x dx चाहिए, केवल x dx। 2 क्या होगा, कोफिशिएंट गुणांक अपान में जाता बेटा। तो x dx बराबर 1/2 dt। ठीक है बेटा, ये रखेंगे, ऐसे रखेंगे हम। ये तो मेरा हो गया x dx निकालना। अब इस मान को हम पुटअप करने वाले हैं। एक सूत्र मैं पूछ लूँ आप लोगों से, यदि मैं सूत्र पूछूँ शायद आप लोगों को एक सूत्र याद होगा। पूछ लूँ सूत्र तो भाई आसान होगा। क्या होता सूत्र, यहाँ पर लगने वाला है। अगर लिखा हो इंटीग्रेशन 1/रूट में x² माइनस a² dx लिखा हो तो क्या लगता है, याद है किसी को? ये मैं सूत्र लिख रहा हूँ बेटा, सूत्र। तो इसका सूत्र होता है log मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस a² मॉड क्लोज प्लस c। ये बेटा सूत्र होता है, याद रखिएगा। इस सूत्र का भी हम अप्लाई करने वाले हैं, अभी अप्लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, x dx अपान रूट में x² माइनस 1 प्लस 2, बिफोर में कर लेंगे 2 इंटीग्रेशन 1/रूट में x², इस 1 को लिखेंगे 1 का वर्ग dx। यहाँ पर मेरा सूत्र ये अप्लाई होगा बेटा, ये वाला सूत्र यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और इसको मैंने x dx का मान क्या है 1/2 dt रखिए। यहाँ हो गया 1/2 dt अपान रूट में क्या हो गया बेटा t प्लस 2। यहाँ पर क्या सूत्र लगेगा आपको पता हो गया होगा, हमने आपको दिखा भी दिया है बेटा। अगर log मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस 1 और मॉड क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1/2 हमारा बिफोर में आएगा। क्या होगा, ये 1/2 पहले आ जाएगा। तो 1/2 हमारा बिफोर में आ गया ऐसे। और ये जो t हमारा है ये क्या होता है, अभी यहाँ पर देखा आपने कि t क्या होता है, ऊपर गया था तुरंत ही। ये t जाएगा ऊपर, t पावर माइनस हाफ dt प्लस 2 log मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस 1 मॉड क्लोज। अब इसका हल क्या होता है आपने अभी देखा, देखो ये होता है, तुरंत लिखो 1/2। इसको हम जल्दी से डाइट कर सकते हैं क्या, t के पावर माइनस हाफ प्लस 1, यही नीचे लिखते हैं बेटा, -1/2 प्लस 1 प्लस 2 log मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस 1 मॉड क्लोज। प्लस का बेटा अब c लिखेंगे, प्लस का c लिखा बेटा, ध्यान देना। अब इसका हल क्या होगा, 1/2 इंटू आपका जो अंश में है t का पावर हाफ, नीचे भी 1/2 हाफ होगा, प्लस का 2 log मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस का c। देखा जाए 1/2 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं रूट में t प्लस 2 log मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस 1 प्लस का c। t का वैल्यू क्या है, t को आपने क्या माना था बेटा, t को आपने माना था x² लिखा हुआ ऊपर देख लीजिए, x² माइनस 1 प्लस 2 log मॉड में x प्लस रूट में x² माइनस 1 प्लस का c। आप आंसर NCERT से बेटा मिला लीजिएगा, ऐसा ही आंसर आ रहा है। बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी मत करना। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए बेटा। 18 नंबर क्या है, 18 भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए
अब 18 करने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को रफ बताना चाहूँगा, थोड़ा रफ देख लीजिएगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, कभी भी इस प्रकार से मिल जाए, आपको दिया हो पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, अगर ऐसा कभी प्रोसेस मिल जाए, ऐसा दिख जाए, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो करेंगे पी एक्स प्लस क्यू अंश वाले भाग को इस प्रकार से लिखेंगे, ए कोई वास्तविक संख्या होती है डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे हर में जो दिया हो ये हर वाला भाग होता है हर, प्लस और यहाँ पर होता है बी भी कोई वास्तविक संख्या होती है, अचर राशि होती है। ये तरीका होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ए और बी का मान निकाल करके यहाँ पर रखेंगे, तो हमें अंश वाला जो है पी एक्स प्लस क्यू का प्रोसेस प्राप्त हो जाएगा। वो ऐसा प्रोसेस होगा जिससे हम प्रतिस्थापित करके इसको टी मान करके हम क्वेश्चन को आगे हल कर सकेंगे आसानी से, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ऐसा कभी मिल जाए तो आप ऐसा मानना पड़ेगा, आपका आसानी से क्वेश्चन आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखो मैं इसमें मान रहा हूँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ, दिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन में ही कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे देखिएगा, माना क्या माना आपने, माना ये अंश का भाग है ना, 5x माइनस 2 बराबर ए, ठीक है बेटा, ए मानते ना, ए और डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पर हर, प्लस और यहाँ क्या लिखेंगे एक राशि बी, ये तरीका होता है। तो 5x माइनस 2 बराबर ए डी बाई डी एक्स, हर दिया है, हर को सही रूप में करके लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बी बेटा, ठीक है। तो 5x माइनस 2 बराबर ए, इसका हम करेंगे डी बाई डी एक्स, क्या आएगा 3 टू जा डी बाई डी एक्स पूरे कर रहे हैं, 3 टू जा 6x प्लस यहाँ पर बेटा 2 आएगा और 1 का हो जाएगा 0, छोड़ दो बी, ठीक है बेटा। अब आया 5x माइनस 2 बराबर, अब हम क्या करेंगे इसका गुणा करते हैं, हो जाएगा 6a, इसको हम मान लेते हैं 1, 6a x मान लीजिए, और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस का b। ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान करिएगा, जब d बाई डी एक्स इसका हो जाए उसी भाग को आप 1 मान लेना, ठीक है, इसको 1 मान लेना, आसान हो जाएगा बेटा, हल करने में बड़ी सुविधा बैठेगी। यहाँ पर देखना आप क्या करेंगे, हमने a का मल्टीप्लाई कर दिया 6ax प्लस 2a प्लस b, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया चर पद, ये हो गया अचर पद, इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों पक्षों में चर और अचर पदों के गुणांकों को बराबर रखने पर क्या लिखेंगे, इस संबंध में चर और अचर पदों के गुणांकों को बराबर रखने पर, अब यहाँ पर चर क्या है, ये x जो है इसको चर कहा जाता है। इधर देखिए इस x का चर क्या हमारा है, अचर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6a जो हो जाएगा, जो 6a होगा वो 5 के बराबर होगा, तो a का मान हमारा आएगा 5/6, याद रखिएगा। अब क्या होगा यहाँ पर अचर क्या है, वहाँ 2a प्लस बी, 2a प्लस बी अचर बेटा है, और ये क्या होगा, ये अचर भाग -2 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान पुटअप करो, 2 इंटू 5/6 प्लस b बराबर माइनस का 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है बेटा। तो ये 5/3 प्लस का b इक्वल टू -2, 5/3 को क्या करेंगे 75 करेंगे, क्या करेंगे 75 करेंगे,
तो पक्षांतर बेटा कर लो, तो हो जाएगा b बराबर माइनस का 2 माइनस का 5/3 बेटा, बटे बेटा ये कर लो, एलसीएम लो, b बराबर क्या आएगा 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, क्या हो गया b बराबर माइनस का 11/3 बेटा हो गया। a का मान आया और b का मान आया। a b का मान हम प्रोसेस 1 में रखेंगे। एक क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या था 5x - 2 बराबर a ब्रैकेट में 6x + 2 प्लस का b, यही था, इसमें रखिए। तो 5x - 2 बराबर a का मान बेटा था हमारा 5/6 था, 5/6 और 6x + 2 ऐसा था, और b का मान दिया है माइनस का 11/3, तो प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा 11/3, ये हो गया। अब देखिए ये जो अंश है, अंश को लिखने का तरीका ये हो गया बेटा, याद रखिएगा। जो अंश हो गया हमारा प्रश्न का, हमारा जो अंश है उस अंश को लिखने का तरीका ये हो गया, ऐसा लिखा जाएगा। अब हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। जो हमारा अंश है, अब अंश को हम कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो हमारा अंश है देखना ध्यान से, क्या दिया बेटा, दिया है इंटीग्रेशन 5x - 2 अपान 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 dx बेटा। अच्छा, आप क्या करेंगे, अंश को मैंने क्या निकाला है, देखिए अंश को निकाला है बेटा 5/6, अच्छा, और ब्रैकेट में 6x + 2 माइनस का 11/3 निकाला है, बटे हमारा वही रहेगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 dx। ये वाला भाग इस पद के नीचे जाएगा, यही भाग इसके भी नीचे जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ये कैसी प्रोसेस बनने वाली है, देखिएगा ये कैसी प्रोसेस बनने वाली है, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये भाग इसके भी नीचे इसके नीचे। तो ये 5/6 को आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 6x + 2 और अपान में 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस ये 11/3 ऐसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 मान सकते हैं, 1 अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक बेटा, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन तो हो गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको मानेंगे हम t, क्या मानेंगे, इसको हम t मान सकते हैं। माना, देखो माना 3x² प्लस 2x प्लस 1 को यदि मैं t मान लूँ, ध्यान देना मैंने इसको t मान लिया है, तो क्या आ जाएगा बेटा, आएगा हमारा 3 2 जा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 3x² बेटा हो जाएगा, नहीं 3x हो जाएगा, नहीं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस का आएगा बेटा 2, x का 1 का 0 यही आएगा ना, बराबर dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा 6x + 2 और dx बराबर का dt। देखा आ गया हमारा, ये प्रतिस्थापन से मेरा बन गया, इस साइड का बन गया, लेकिन इस साइड का बनाना हमें, इस साइड को हल करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम जल्दी से, इसको बनाएंगे बेटा पूर्णवर्ग, देखना इसमें भी हम हल करने वाले हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1 को हम पूर्णवर्ग कैसे बनाएं, हमने पूर्णवर्ग आप लोगों को हल करना पहले भी सिखा दिया है, और फिर भी मैं सिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे पूर्णवर्ग, इसको तो मैंने निकाल लिया, अब इसको निकालना है। क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, देखना कैसे, 3x² है, यहाँ पर लिखेंगे 3/3 इंटू 2x, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ लिखेंगे 3 इंटू 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या किया, 3 से गुणा कर दिया और 3 से भाग कर दिया,
3 से गुणा 3 से भाग, 3 से गुणा 3 से भाग। क्यों ऐसा क्यों किया? ताकि 3 कॉमन हो सके। अब मैंने 3 कॉमन ले बेटा, तो क्या बचने वाला है बताइएगा बहुत ध्यान से। बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 3/2 नो नो सॉरी 2/3 एक्स प्लस, और यहाँ बचेगा 1/3 बेटा। ठीक है, हमने क्या किया 3 कॉमन ले लिया बेटा, तो 3 बाहर आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस 1/3। अब इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कैसे बनता है आप लोगों को भाई बहुत कायदे से मैंने समझाया है। तो क्या बनेगा पूर्ण वर्ग बताइए आप लोग। आएगा x का वर्ग प्लस 2 अपने पास से 2 यहाँ पे है बेटा, 2 यही ले लो, ये 2 ले लो, इंटू एक्स लिखो। अब क्या बचा 3 है 1/, इसको 1/3 लिखो, हो गया। अब करें क्या, इसी 1/3 को वर्ग लिखते हैं और इसी को घटाते हैं, वर्ग घटाते हैं, और प्लस का 1/3 लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतने बड़े भाग को क्या लिखने वाले हम, लॉन्ग कट का शॉर्ट कट लिखेंगे। देखना कैसे लिखेंगे, इसको लिख दिया मैंने x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये बचा था ना -1/9 हो गया, ये पूरा भाग इसमें आ गया, इसके वर्ग में आ गया, ये 1/9 हो गया बेटा, ये 1/3 हो गया बेटा। अब इसको हल कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि रख लेंगे तो क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा, जल्दी वाला काम हो जाएगा बेटा। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 1/3 पहले कर लेते हैं, 1/9 बाद में कर लेते हैं, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको हल किया, एलसीएम हमारा 9 आया, 3 3 जा 3 आएगा, 9 1 जा 1 आएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे 3, इसको लिखने वाले हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ बचेगा 2/9। ठीक है बेटा, अब इसको लिखेंगे 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, ये तरीका होगा, क्या होगा √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये मेरा पूर्ण वर्ग बन गया, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन में रखेंगे, जो ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर हम रखेंगे। पहले इसको हम नोट करेंगे बेटा, अब ध्यान से देखना कैसे हम नोट करते हैं। दिया है 5/6 बेटा, क्वेश्चन को आप नोट करना आप लोग। अच्छा बेटा 6x प्लस 2, देखो मैं एक बार नोट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, dx अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है, माइनस दिया 11/3 इंटीग्रेशन, मैं एक बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हो। अब बताइए आप 5/6, 6x प्लस 2 dx क्या था बेटा, देखो ध्यान से क्या था, ये dt था, आपने इसको dt मान लिया, 1/, कह सकते हैं। इसको क्या माना था आपने, t माना था, माइनस 11/3। ठीक है बेटा, अब इसको आपने वर्ग के रूप में, सॉरी वर्गमूल कैसे इसका निकाला था, इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाया था आपने, पूर्ण वर्ग इसका भाग पूर्ण वर्ग लिखो, अर्थात इसको लिया था मैंने, हल करते 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 ये देखो प्रोसेस आई थी, क्या लिखोगे 3 ब्रैकेट में, ये पूरा प्रोसेस लिखो, 3 ब्रैकेट में क्या दिया है बेटा, देखो ये लिखा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये दिया बेटा √2/3 का होल स्क्वायर, ये तरीका बेटा है। ठीक है, ऐसे आप हल करने वाले हैं, ऐसे हल होगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। आप क्या करेंगे, आप बेटा बहुत ध्यान से देखना बेटा। चलिए भैया, तो 5/6 हमारा ये रहा इंटीग्रेशन, ये log का रूप हो गया, 1/t dt माइनस 3 3 क्या बेटा होगा 9,
11/9, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इंटीग्रेशन ये क्या है 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर और dx। ये बताइए ये किसका रूप लिखा है? ये तो tan इनवर्स का सूत्र है बेटा, इसको हम t मान लेंगे, ये tan इनवर्स का है, याद रखिए ये किसका बेटा है? tan इनवर्स का है। ठीक है, निकाल दें, बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम कर सकते हैं, दिखा देना है, पर हम जानते हैं, सूत्र लिख दें हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx होता है बेटा 1/a। ठीक है, 1/a होता है tan इनवर्स x/a प्लस c। याद रखिएगा हम शार्ट में ही सूत्र लगा देंगे। ठीक है, शार्ट में हम सूत्र लगा देंगे बेटा। तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 5/6 log t। ठीक है, 5/6 log t, वो भी मॉडुलस में -11/9। ये क्या होगा, इंटू लगाइए, लिखिए 1/a क्या दिया है, √2/3 दिया बेटा। फिर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, फिर क्या लिखोगे, ये लिखोगे x प्लस 1/3 और बटे क्या लिखो a √2/3 और प्लस का c बेटा। ऐसा आप करेंगे, इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए 5/6 log t का वैल्यू क्या था 3x² प्लस 2x प्लस 1 मॉड में लिखना 11/9 इंटू ये पलटेगा 3/√2। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, tan इनवर्स, इसको हल करेंगे तो आएगा 3x प्लस 1/3/√2/3। ये तरीका होता है ऐसे, प्लस का c। अब आप बताइए क्या कैंसिल होने वाला बेटा, 3 कैंसिल, क्या आ गया 5/6 log मॉड में 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 मॉड में लिख दिया बेटा माइनस 3 × 3 3 3 9 11/3√2 बेटा 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या दिया बेटा 3x प्लस 1/√2 ब्रैकेट में कर देना। अच्छा बेटा, प्लस का c। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, और मैं महसूस करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब इसके उपरांत मैं क्वेश्चन नंबर करता हूं 19 क्वेश्चन। देखिए बेटा 19 में क्या दिया है, 19 वाला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है 6x प्लस 7 इस प्रकार से दिया है। पहले हम इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करेंगे, पहले 6x प्लस 7 ये लिखो बेटा, और जो रूट में दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई पहले कर लो। क्या होगा, x² माइनस का बेटा 4x माइनस का 5x और 5 4 = 20 dx। ठीक बेटा, ऐसे करेंगे। आगे आइए 6x प्लस 7 अपान, लिखिए ये हो जाएगा हमारा x² और ये माइनस का 9x प्लस का 20 dx। अब आप बताइए क्या प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किया जा सकता है? नहीं हल किया जा सकता है। यदि ऐसा प्रोसेस होता है तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अंश वाले भाग को कुछ मानना पड़ता है ना। तो क्या करते हैं बताइए आप लोग, अंश वाले भाग को माना, क्या करते हैं, मानते हैं, अंश वाले भाग को ही मानते हैं। ठीक बेटा, ध्यान देना,
अंश में क्या दिया है 6x+7 दिया है। इसको क्या कहते हैं a लिखेंगे, यहाँ पर d/dx लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हर लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर b लिखेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो 6x+7 बराबर a d/dx और यहाँ पर हर दिया है, हर क्या दिया है x² - 9x प्लस का 20 प्लस का b। a और b क्या हैं, ये दो वास्तविक संख्याएं हैं, अचर राशियां हैं। ठीक है, 6x+7 इक्वल टू a d/dx इसका करिए तत्काल। तो x² का बेटा क्या होता है, तुरंत लिखो 2x होता है, 9x का 9 होता है, 20 का 0, बस हो गया। जल्दी से किया करो, इसको मान लो 1 मान लो बेटा, बस इसी में रखना होता है। बहुत आसान तरीके से करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। 6x बेटा लिखा हुआ है प्लस का 7 बराबर का बेटा गुणा करो 2ax - 9a प्लस का b। ये भाग चर कहलाता बेटा और ये भाग अचर कहलाता है, याद रखिएगा। ये भाग x का जो गुणांक होता है, x वाला चर है और ये भाग बेटा क्या है अचर है। चर और अचर समीकरण एक हो गया, इसको मान लिया मैंने। क्या किया फिर, उसके बाद में इन दोनों पक्षों में चर और अचर पदों के गुणांकों को बराबर रखने पर ऐसा लिखना आप लोग, हम लिख दें, लिखना यहाँ चर और अचर पदों के गुणांकों को बराबर रखने पर आप लोग लिखिए, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो x क्या है 2a, यहाँ पर ये 2a बेटा है, x का गुणांक यहाँ पर 2a है, यहाँ पर x का गुणांक बेटा 6 है, ध्यान दीजिएगा। अब हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, 6/बेटा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, a का वैल्यू बेटा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, बहुत आसान आ गया। अब अचर पद क्या है -9a प्लस b बराबर हमारा दिया बेटा 7। अब क्या करेंगे, हम a की वैल्यू को पुटअप करेंगे, -9 इंटू 3 प्लस का b बराबर का 7, 9 3 जा -27 प्लस का b इक्वल टू 7। अब हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट वाले पक्ष को, लेफ्ट साइड वाले पक्ष को राइट साइड ले जाएंगे, b इक्वल टू 7 प्लस 27। ठीक है बेटा, b इक्वल टू 7 7 4 और 1 कैरी 2 और 3, ये b का वैल्यू कितना आया 34 आ गया। कितना आ गया 34 आया। अब अंश a और b बेटा, a और b के मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखना कहाँ रखेंगे, 6x+7 दिया बेटा, a 2x - 9 प्लस का b, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 था। यहाँ पर बेटा रखेंगे 6x+7 बराबर a का मान बेटा क्या था 3 था, 2x - 9 और प्लस का b था 34। ठीक है, अब मैंने रख दिया। अब ये भाग हमारा क्या करेंगे, इस वाले भाग को कहाँ रखेंगे, प्रश्न में रखेंगे, जो हमारा अंश था अंश वाले भाग में रखेंगे। अब इसके लिए हम थोड़ा फिर प्रोसेस करेंगे भाई, लेंगे, देखिएगा बेटा। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन 6x - 7 अपान रूट में बेटा x², अच्छा बेटा x² माइनस का 9x प्लस का 20 dx बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x - 7 को क्या निकाला था आपने, क्या निकाला था, रखिए जल्दी से, 3 क्या दिया बेटा 3 ब्रैकेट में 2x - 9 अपान नहीं प्लस 34 भी बेटा है, ये पूरा रखो। इसके स्थान पर ये बेटा प्लस है ना, ये प्लस वाली प्लस के स्थान सारा का सारा ही मान रखो, ये वाला 3 ब्रैकेट में 2x - 9 प्लस 34 रूट में x² - 9x प्लस 20 और dx।
ऐसे बेटा करेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये वाला भाग दोनों के अलग अलग रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, अचर पद हमारा 3 है, 3 इंटीग्रेशन ऐसे 2x-9 अपान रूट में x² - 9x प्लस 20 dx प्लस 34 ऐसे कर लेंगे इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में x² - 9x प्लस 20 और dx। ऐसा कर लिया आपने। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं क्या करते हैं भैया, इसको हम क्या मानेंगे, इसको तो हम t मान ही सकते ना। अगर t मानेंगे तो प्रतिस्थापन भी इससे हल हो जाएगा और इसको बना लेंगे पूर्ण वर्ग और मेरा काम हो जाएगा। देखिएगा, चलते हैं भैया। अब देखिए पूरी प्रोसेस देखिए यहाँ पर, इसी प्रोसेस में इसको हम समीकरण क्या 2 मान लें। चलो इसको मान लेते हैं बेटा, इसको पूरे भाग को समीकरण नंबर 2 मान लिया। थोड़ा जल्दी करने वाले हैं हम लोग, जल्दी करें थोड़ा। क्या क्या माना x² - 9x प्लस 20 बराबर t को हमने t मान लिया। इसका क्या है, अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर 2x आया, माइनस का 9 आया, 20 जीरो हो गया, यही आएगा dt/dx आएगा। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आएगा 2x - 9 dx बराबर dt। इतना तो आप लोग निकाल ही लोगे। इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग जल्दी से, x² - 9x प्लस 20, इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग हमें बनाना तो बहुत कायदे से आता है, क्योंकि हमने बहुत कायदे से आप लोग पढ़ा है, इसलिए। इसका ये बेटा विषम है, मिल गया, देखो विषम। 9 क्या होता है, विषम होता है, और नंबर होता है। तो x का वर्ग -2 अपने पास से, फिर x लिखेंगे, फिर 9 है बेटा तो 9/2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इसी का वर्ग आएगा। फिर क्या आएगा बेटा, इसी के वर्ग को घटाएंगे और फिर अंत में प्लस का 20 लिखा जाएगा। इसको लिखना मत भूलना। अब इतने वाले भाग को क्या लिखते हैं, लॉन्ग कट का शॉर्टकट पता होना चाहिए भाई। x - 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर बेटा माइनस है। माइनस का 9 9 जा 81 अपान 2 जा 4 प्लस का 20। अब इसको हल कर लेते हैं, x - 9/2 का होल स्क्वायर, 20 आगे कर लेते हैं और 81 अपान 4 को पीछे कर लेते हैं। इसका लेते हैं क्या, लेते हैं एलसीएम। तो x - 9/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। 20 का 4 से करें, 2 4 2 जा 8, 80 - 81 क्या बचने वाला है, अभी देखना क्या बचने वाला है भाई। x - 9/2 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 1, देखो ना, घटाइए 4। अब क्या बचेगा बेटा, x - 9/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस -1/4। अब क्या लिखोगे इसे, आप लिख सकते हैं x - 9/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ये भी मेरा कहीं काम आएगा भी, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। इसको और इसको समीकरण 1 में रखो तुरंत जल्दी से। समीकरण 1 में यहाँ रखेंगे हम, जल्दी से रखेंगे, देर नहीं करेंगे हम। या नोट कर लें क्या, बताइए आप लोग, कहो तो नोट कर लें हम लोग। अगर कहो तो आप भाई नोट कर लें, लेकिन कुछ लोग नोट करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो नोट कर रहे हैं। 2x - 9 dx अपान रूट में बेटा दिया है, क्या दिया है, x² माइनस का 9x प्लस 20 और प्लस का 34 इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में क्या लिखोगे, x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर बेटा सूत्र रखना है, आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। कहो तो मैं लिख कर दिखा दूँ, यदि आप लोगों को ज्ञात ना हो तो मैं लिख कर दिखा भी सकता हूँ, दिखा दूँ, चलिए ठीक, मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ बेटा लाग लगने वाला है, कौन सा लाग, देखो इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लिखा हो तो इसको लिखते हैं log मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर मॉड प्लस का सी। ये सूत्र चलेगा इस वाले भाग में। ठीक बेटा। अच्छा 3, इसको आपने क्या माना था डी टी, ये क्या था रूट में टी प्लस 34। अब ये क्या हो जाएगा log, लगाइए तुरंत log ले लिया। अब क्या आएगा मॉड, पहले आपका ये भाग आएगा x वाला भाग, ये वाला भाग है x माइनस क्या आएगा x माइनस 9/2 आएगा बेटा, पक्का हाँ आना चाहिए, यही आएगा प्लस ये वाला भाग अर्थात यही भाग पुनः लिखा जाएगा, पूरा का पूरा भाग लिखो जितना भी रूट में दिया है सारा का सारा भाग आ जाएगा, आराम से आ जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का सी भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया ना इसलिए, इक्वल टू 3, इसको ऊपर ले जाएंगे टी की पावर माइनस हाफ ऐसा हो जाएगा डी टी प्लस 34 log मॉड में x माइनस 9/2। अब इस वाले भाग को क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको जब हल किया था तो पूर्ण वर्ग ये बना था, अर्थात इसके स्थान पर यही लिख दीजिएगा। अच्छा बेटा ध्यान दीजिएगा, तो इसके स्थान पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है बेटा, यही लिखना बस हो गया। आगे आइए फटाफट 3, तो इसको लिखते हैं इंटू टी का माइनस हाफ माइनस 1/2 सॉरी प्लस का 1 अपान माइनस 1/2 प्लस का 1 प्लस का 34 log मॉड में x माइनस 9/2 प्लस रूट में दिया है बेटा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, और प्लस का बेटा अब लिखोगे सी। अब प्लस का सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन हट गया। अब इसको हल करते हैं 3, इसका क्या आएगा, ये आएगा टी के पावर 1/2 नीचे 1/2 बेटा आएगा प्लस 34 log मॉड में x माइनस 9/2 प्लस रूट में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड प्लस सी। अब इसको हम पलट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 रूट में टी प्लस का 34 log मॉड के अंदर लिखेंगे x माइनस 9/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बेटा है एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस लिखा हुआ है प्लस का सी। 6 टी का मान बेटा क्या है, टी का मान था बेटा, टी को मैंने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log मॉड में x माइनस 9/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस का सी। ये बेटा मेरा आंसर हो गया। आप इसको एनसीईआरटी से मैच अवश्य करा लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग ऐसे ही क्वेश्चन बेटा करना, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को आसान महसूस होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर करूँगा आपके सामने बेटा कौन सा 19 तो हो गया, अब हम 20 करने वाले हैं। 20 बेटा ऐसा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। लिखा है x प्लस 2 रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाए, ये तो थोड़ा अजीब गरीब लग रहा है, नो प्रॉब्लम, ये तो आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा थोड़ा। अब अंश जो दिया है x प्लस 2 दिया है, जो हर दिया है 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें रफ कार्य करने वाले हैं लोग। चलो इसी के अंदर ही कर सकते हैं लोग, करें अंदर चल लेते हैं, चलो करते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 इसको लिखेंगे ऐसे
इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा बेटा, ऐसे लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस 2, इसमें माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। अब इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग, इसका बनाएंगे हम लोग x प्लस 2, इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग ऐसे। ये बेटा रूट में है, याद रखिएगा, रूट में है माइनस, बाहर मत निकालना आप लोग, क्योंकि बहुत जल्दी बाहर भी निकाल लेते हो ना आप लोग, याद रखिएगा। तो इसको लिखेंगे x का वर्ग माइनस 2 अपने पास से, फिर ये x इंटू ऐसा गुणा करो कि 4 हो जाए, 2 से करना पड़ेगा, क्या करोगे 2 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा और 2 का वर्ग घटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, dx ब्रैकेट क्लोज। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिखा x का वर्ग माइनस 2 अपने पास से लिख दिया इंटू, फिर ये x लिखा। अब ऐसा गुणा कर दो कि 4 हो जाए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4x। देखो ना, जो यहाँ पे x के बाद आता है उसी के वर्ग को जोड़ते हैं और उसी के वर्ग को घटाते हैं, इतना याद रखिएगा। अब इतने बड़े भाग को क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान रूट में माइनस ब्रैकेट में इतने बड़े भाग को लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस से खोल दो, dx भी लिखो बेटा। अब इसकी शक्ल सूरत क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखना बेटा। जब ये माइनस हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा ऐसा, माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 dx, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये 4 हम आगे लाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान देना। ये 4 हम लाएंगे ऐसे, x प्लस 2 लिखो, फिर रूट लगाइए, ये 4 आगे कर लो, ये पीछे कर लो, dx। देखा बेटा, अब ये आसान क्वेश्चन हो गया। x माइनस 2 अगर मैं t मान लूँ तो क्या ऊपर आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, शर्त है हम इसमें कुछ करने वाले हैं। देखो यहाँ पर x है, मैंने माइनस 2 घटा दिया और 2 जोड़ दिया और प्लस का 2 लिख दिया। मैंने क्या किया, यहाँ x माइनस 2 है, इसको देखा, इस x में माइनस 2 घटा दिया और जितना घटाया उतना मैंने जोड़ दिया और प्लस का 2 मैंने ये लिख दिया। क्योंकि अगर काट दें, इनको काट दें तो x प्लस 2 ही तो लिखा हुआ है, रूट में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए बेटा, इसको लिखेंगे x माइनस 2 ऐसा कर लेंगे और प्लस का कर लेंगे, इसको 4 कर लेंगे, ये तरीका होगा। अब क्या होगा, रूट में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, इसके अपान में ये कर लेंगे और इसके अपान में ये कर लेंगे, ऐसे करेंगे। देखो इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपान रूट में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 4 अपान रूट में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको अगर t मान लें, इस वाले भाग को t मान लें, बताइए आप लोग, x माइनस 2 इस पूरे भाग को अगर t मान लें, इस पूरे भाग को t मान लें तो इसका d बाई डी क्या आएगा इस वाले भाग में, आप बताइएगा। ये मैं 4 माना, बताइएगा ध्यान से, 4 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर t मैंने मान लिया। अब मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा, इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा। मैंने क्या किया, 4 माइनस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को मैंने t माना, क्या मान लिया बेटा, t मान लिया मैंने। 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर t को मैंने बराबर उसका t मान लिया मैंने। अब क्या करने का, इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष बेटा अवकलन करेंगे, तो 4 का क्या हो गया बेटा 0,
इसका क्या आएगा 2 और x माइनस 2 ऐसे आएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, क्या हो गया ध्यान देना, 4 का हो गया बेटा 0। जो घात होती है 2 आती पहले, उसके बाद में जो घात होगी 2 होगी, उस घात से घटेगा और x माइनस 2 का पुनः किया जाएगा। ये ना आया हो तो मैं फिर से बता दूं, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर t। देखना डी बाई डी एक्स 4 माइनस डी बाई डी एक्स, मैं दिखा रहा हूँ कायदे से, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर डी टी बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे। ये तो हो गया 0। घात क्या होगी पहले आएगी, उस घात से कम होगा, एक्स माइनस 2 से 2 से कम होता है, इसका पुनः होता है डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस 2 बराबर डी टी बाई डी एक्स बेटा। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं, माइनस का 2 एक्स माइनस 2, यहाँ पर घात 1 बचेगी, इसका क्या होगा बताइए अब, ब्रैकेट में निकले 1 का एक्स का 1 और 2 का 0, ये ऐसे लिखा जाएगा बराबर डी टी बाई डी एक्स बेटा। ठीक है, ये तरीका होता है। इसका कोई महत्व नहीं, 1 माइनस 0, इसका कोई महत्व नहीं, तो माइनस का 2 एक्स माइनस 2 बराबर डी टी बाई डी एक्स। हमें चाहिए क्या, हमें एक्स माइनस 2 डी एक्स चाहिए ना, तो गुणा कर लो कैंची, तो हो जाएगा माइनस का 2 एक्स माइनस 2 डी एक्स बराबर का डी टी। हमें इसका मान चाहिए एक्स माइनस 2 डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 डी टी। ठीक है बेटा, ऐसे लगेगा, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर शार्ट में करने वाला हूँ एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब क्या करेंगे ध्यान देना थोड़ा, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या आया, आ गया एक्स माइनस 2 डी एक्स बराबर माइनस 1/2 डी टी। ठीक है बेटा, अब इसको हम टी मान लें, अगर इसको टी मान लें, अगर इसमें भी मान लें, माना इस भाग में, अगर इसमें भी मैं एक्स माइनस 2 बराबर मैंने पी मान लिया, क्या मान लिया मैंने, पी माना ना, एक्स माइनस 2 बराबर पी मान लिया, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, देखना अभी डी एक्स का मान क्या आएगा इसमें, तो एक्स का हो गया 1, 2 का 0 बराबर डी पी बाई डी एक्स। 1 का कोई महत्व, 0 कोई महत्व नहीं, 1 बराबर डी पी बाई डी एक्स। कैंची गुणा कर लो तो आपका डी एक्स आएगा, डी एक्स बराबर डी पी आएगा बेटा। ठीक है, अब ये मान रखेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 डी एक्स अपान रूट में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 आगे कर लो ऐसे 1 अपान और रूट में बेटा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, एक्स माइनस 2 डी एक्स क्या था, याद होना चाहिए आपको, ये था माइनस 1/2 डी टी था, रूट में ये हो जाएगा हमारा, इसको क्या माना था आपने, इसको टी माना था, प्लस 4 इसको क्या माना था आपने, पी माना था, इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में 4 माइनस पी स्क्वायर, तो डी एक्स क्या था, ये डी पी था बेटा, क्या था हमारा, डी पी था। अब आप बताइए ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 पहले आएगा और टी रूट में है, ये ऊपर जाएगा, टी के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा प्लस 4 इंटू, ये किसका सूत्र लिखा है, 1 अपान रूट में 4 माइनस पी स्क्वायर डी पी। ये तो भाई साइन इनवर्स का लिखा हुआ है, ये किसका है, ये साइन इनवर्स का सूत्र है, पता होना चाहिए भाई। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 1/2 इंटू ये क्या आएगा, टी के पावर माइनस 1/2 प्लस का 1 अपान माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन, इसको ऐसे भी लिख दीजिए, 4 को लिखें 2 का वर्ग माइनस पी का वर्ग डी पी। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये तो अब क्लियर हो गया होगा ना, माइनस का 1/2 याद है, माइनस का 1/2 इंटू ये हो जाएगा रूट में टी अपान, ये घटेगा मतलब जुड़ेगा, हल करेंगे इसको तो 1/2 प्लस का 4
ये किसका सूत्र लिखा है? ये बेटा साइन इनवर्स का है। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स p/2। क्या हो जाएगा? p/2 ऐसे प्लस का c। ठीक है। अब क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का रूट में t होगा बेटा, याद है, प्लस का 4 साइन इनवर्स p का मान क्या था? p को हमने x-2 माना था, x-2 अपान 2 प्लस का c बेटा। अब t का वैल्यू क्या था बेटा? बताइएगा। माइनस t का वैल्यू क्या था? t को मैंने माना था 4 माइनस x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स ब्रैकेट में x-2 अपान 2 प्लस का c। ये किसका पूर्ण वर्ग है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने इसको हल किया था। ये बेटा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का पूर्ण वर्ग है प्लस 4 साइन इनवर्स ब्रैकेट में x-2 अपान 2 प्लस का बेटा c। आप NCERT से बेटा क्वेश्चन अवश्य ही मैच करना, आंसर आपको मिल रहा होगा, बिल्कुल सेम टू क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 21 तो भाई आसान दिख रहा है, इसको आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इसमें भी देखा, अगर प्रतिस्थापन मान लिया जाए तो मेरा ऊपर अंश का भाग नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में हम मानते हैं, क्या माना? माना अंश को x+2 बराबर a d/dx, यहाँ पर हर होता है x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस का यहाँ पर बेटा b होता है, याद रखिएगा। जल्दी से थोड़ा करेंगे। x+2 बराबर a ब्रैकेट में इसका d/dx क्या आएगा? 2x प्लस 2 प्लस का b। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। आप क्या करेंगे? a का मल्टीप्लाई x+2 बेटा, a का मल्टीप्लाई 2ax बेटा आएगा और ये 2a आएगा प्लस का b हो जाएगा। ये चर गुणांक कहलाता है, ये वाला भाग, ये अचर गुणांक कहलाता है। अब दोनों पक्षों में चर और अचर के गुणांकों को आपस में बराबर रखने पर ये आप लिखेंगे 2a क्या आ गया? यहाँ पर x का 1 बेटा है तो 2a बराबर यहाँ पर 1 है तो हम लिखते हैं a बराबर 1/2। इसको हमने रेक्टेंगल में घेर लिया। अब क्या करेंगे? अब आप बताइए बेटा क्या करेंगे? 2a प्लस b को किसके बराबर रखेंगे? ये 2 है अचर पद, इस 2 को इसके बराबर रखिएगा 2। अब a का मान क्या आ गया था बेटा? 1/2। 2 इंटू 1/2 प्लस b बराबर का 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस b बराबर 2। पक्षांतर कर दो, b बराबर 2 माइनस 1। अब हमारा क्या बचेगा? 1 बचा बेटा। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया होगा। अब क्या करेंगे? a और b के मान समीकरण नंबर 1 में रखो। x+2 था बराबर, यहाँ a का मान क्या बेटा है? 1/2 रख दो ऐसे जल्दी से, 2x+2 ऐसे। अब b का मान क्या था बेटा? b का मान 1। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अर्थात x+2 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको ये भाग लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। चलें क्वेश्चन में चलना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा? x+2 अपान रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 और dx। अच्छा बेटा, x+2 का मान क्या निकला? 1/2, 2x+2 प्लस का 1 अपान में जो दिया है उसको वैसे लिखें, x² प्लस
2x+3 और dx। अब देखिए ये जो हर है इतने भाग के इसके और इसके अलग अलग बटे लिखा जाएगा, अलग अलग लिखिएगा। तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x+2 अपान रूट में x² प्लस 2x+3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 रूट में x² प्लस 2x+3 और dx। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको भाई हल करना है। हल करने के लिए मैं फिर आपको रफ का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, इस वाले भाग को हम टी मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, इसको टी मानते हैं बेटा। यदि मैं टी मान लूँ x² प्लस 2x+3 को हमने बेटा टी मान लिया है। यदि मैं टी मान लूँ, इसको दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएट कर दें, अवकलन कर दें, तो क्या आएगा 2x+2 बराबर dt/dx आएगा। इसको ऐसे कर लें बटेक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+2 dx बराबर का बेटा dt। अब देखो कितना आसान लग रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले को लेंगे। अगला क्या दिया बेटा, अगला दिया है बेटा पुनः इसको हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग x² प्लस 2x+3, इसको बनाएंगे बेटा पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाना तो आपको आता ही होगा भाई। तो पूर्ण वर्ग क्या बनेगा बेटा, पहली का वर्ग 2 अपने पास से, फिर x लिखो, ऐसा गुणा करो कि यही रहे 2x ही रहे, अर्थात 1 लिखना पड़ेगा। 1 के वर्ग को जोड़ो, 1 के वर्ग को घटाओ और प्लस का 3 लिखो। इतने बड़े भाग को क्या लिखेंगे आप, याद है, इसे लिखेंगे हम x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 3 बेटा। अब क्या करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर, 3 से 1 चला गया प्लस का 2। अब इसको क्या लिखेंगे, याद है आप लोगों को, इसको क्या लिख सकते हैं, याद होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, भी देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। आप क्या करेंगे, अब लेंगे हम प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया बेटा, प्रश्न में हमारा दिया है, ये मान रख देंगे बेटा जल्दी से। ये मान समीकरण नंबर 2 में रखो। तो मान अगर रख दें यहाँ पर, तो उपरोक्त मानों को लिखोगे, उपरोक्त मानों को समीकरण नंबर 2 में रखने पर अगर रख दे तो हमारा क्या प्रोसेस होगा, देखिएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया, ये हमारा है बेटा dt, तो ये dt हो गया, अपान ये क्या हो गया, रूट में t हो गया, प्लस इसको क्या लिखेंगे आप बताइए, इसको अभी लिखा था, देखो ये लिखा है रूट में x+1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2dx। ठीक बेटा। अब क्या करेंगे आप लोग, अब तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करने वाला हूँ मैं। इसको तो आप आसानी से हल ही कर सकते बेटा, जल्दी से। इसको मैंने कई बार हल किया, 1/2 इंटू ये सीधा क्या आएगा, इंटीग्रेशन टी पावर -1/2 dt, है नहीं, कितनी बार किया गया है। तो ये किसका सूत्र लिखा है, ये लाग का सूत्र बेटा है। किसका है, लाग का। इसको जल्दी से लिखो, लाग मॉड में x+1 प्लस रूट में x+1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 मॉड में और प्लस का सी भी नहीं लगाएंगे। इसका क्या आएगा बेटा, याद है आपको, क्या आएगा 1/2 इंटू ये आता है t⁻−1/2 प्लस का 1 अपान -1/2 प्लस का 1 प्लस का log मॉड में x+1 प्लस रूट में इस, ये किसका हल है, ये बेटा है x² प्लस 2x+3 का हल है ना बेटा, याद रखिएगा, प्लस का c। अब इसको थोड़ा हल बेटा कर लेते हैं, यहाँ पर हल कर दें। तो यहाँ पर हल करते हैं 1/2 इंटू
इसको क्या लिखेंगे, याद है आप लोगों को, याद होना चाहिए। लिखेंगे टी हाफ अपान 1/2 प्लस लॉग मॉड में x+1 प्लस रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 मॉड क्लोज प्लस सी। इसको क्या 2 से 2 काट लें, कट जाएगा बेटा, या रूट में टी ऐसे प्लस का लॉग मॉड में x+1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 मॉड क्लोज प्लस सी। टी का मान क्या बेटा दिया है, बोलो, टी का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 प्लस लॉग लिखा बेटा, और मॉड में जो दिया है x+1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस का c। ठीक बेटा, आप आंसर बेटा बहुत ध्यान से आप मैच कर लोगे, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। अब चलते बेटा 22 पर। 22 वाला क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर सकते हैं आप, बहुत जल्दी वैसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन फटाफट मानिए। ये भी देखा जाए, ये यहाँ पर जो हर दिया है, हर को अगर मैं टी मान लूँ तो अंश का मान नहीं आने वाला। जब नहीं आने वाला तो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा भाई। मानो भैया, माना x+3 बराबर a d/dx ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस का b बेटा। ठीक है, ये तो आपको मानना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। चलते हैं हल करते हैं, क्या होगा इसका बताइए आप लोग। बेटा होगा x+3, जल्दी से करो बेटा, a तो ये क्या जाएगा जल्दी से 2x माइनस का 2 प्लस का b, समीकरण नंबर क्या मानते हैं इसको, 1 मानते हैं। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, जल्दी से आप गुणा कराते हैं, x+3 बराबर 2ax माइनस का 2a प्लस का b बेटा। ये अचर है, ये अचर भाग है, ये चर भाग है, तुलना कर लो। ये 2a हमारा यहाँ पर 1 है, तो दोनों पक्षों में चर और अचर के गुणांकों को बराबर रखने पर तो ये 2a हमारा आ गया, 2a बराबर क्या बेटा आ गया, 1 आया, तो a बराबर हो गया 1/2 हो गया बेटा, माइनस 2a प्लस का b बराबर ये बेटा 3 है, याद रखिएगा। अब a का मान 1/2 रखो, माइनस 2a 1/2 प्लस b बराबर 3 बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस b बराबर का 3। अब 1 को क्या करेंगे हम, पक्षांतर बेटा कर देंगे, तो पक्षांतर जब करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1 b बराबर 4, तो b का मान हमारा आ गया 4 और a का मान क्या आ गया बेटा 1/2 आया। समीकरण नंबर 1 में रखो जल्दी से, x+3 बराबर जो a था बेटा 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 और b का मान था बेटा 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अंश वाले भाग को हम आसानी से ऐसा लिख सकते हैं, अंश वाले भाग को लिखो, इंटीग्रेशन x+3 अपान रूट नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब इसको x+3 को क्या लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 प्लस का 4 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx बेटा। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, याद है ना, अलग अलग करने वाले हैं, तो 1/2 आ जाएगा ऐसे, 2x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 5 dx और प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपान लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 dx बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम t मान लें, इसको हम पूर्ण बनाना पड़ेगा। अब हमें रब करना पड़ेगा बेटा, तो रब के लिए आप रेडी हैं, रेडी हो जाइए। इसको मानते हैं समय नंबर 2,
बेटा ध्यान देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। माना क्या मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को मैंने टी मान लिया। अगर मैं टी मानता हूँ तो क्या आएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, ये आएगा 2x माइनस का 2 बराबर dt बाई डी एक्स। तो जल्दी से गुणा कर लेते हैं, तो dx का वैल्यू बेटा क्या आएगा बताएंगे आप, 2x माइनस 2 dx बराबर dt आया। आप इसका बनाइए बेटा पूर्ण वर्ग, जल्दी से बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो इसका पूर्ण वर्ग क्या बनेगा आपको बेटा पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग इतने भाग को, तो बनेगा x का वर्ग माइनस 2 अपने पास से, फिर क्या आएगा x आएगा इंटू, ऐसा गुणा करोगे ही रहे, अर्थात 1 से करना पड़ेगा, 1 के वर्ग को जोड़ो, 1 के वर्ग को घटा दो और माइनस का 5। इतने बड़े भाग को क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये माइनस का 1 हुआ, माइनस का 5 हुआ बेटा। अब लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, याद है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 6, कन्फर्म, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब इसको लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 को लिखेंगे रूट 6 का होल स्क्वायर। अभी ये देखना कोई सूत्र बनने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। अब इसके मान को हम रखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, देखो 1/2 बेटा है, इंटीग्रेशन 2x जो दिया हुआ है, 2x दिया हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt अपान अपान ये क्या हो जाएगा t हो गया, फिर प्लस का 4 है बेटा, 4, इसको लिखेंगे 1/1, इसके स्थान पर ये लिखना x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर और dx बेटा, ठीक है, ध्यान देना। अब एक सूत्र होता है, आप लोगों को मैं सूत्र लिखकर दिखा दूं क्या, सूत्र क्या होता है मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx लिखा हो, तो क्या होता है 1/2a, क्या होता है 1/2a, 1/2a log 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, ठीक है बेटा, मॉड में प्लस सी, ये होता है, याद रखिएगा। यही सूत्र मैं अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर यही अप्लाई करूँगा जल्दी से। तो ये 1/2 हो गया, ये हो गया बेटा log, क्या हो गया log मॉड में t प्लस 4, यहाँ क्या होगा इंटू लगाएंगे, क्या होता है 1/2a, ये यहाँ पर क्या है रूट 6 है, क्या है रूट 6 है, याद रखिएगा, क्या लिखेंगे रूट 6 लिखेंगे बेटा। तो 4 हमारा है नहीं हुआ, तो 1/2a क्या है, ए है रूट 6, ऐसे लॉग क्या होता है पहले घटता है, अर्थात x माइनस 1 माइनस रूट 6, ऐसे लिखेंगे, नीचे क्या होगा x माइनस 1 प्लस रूट 6, ठीक है बेटा, वो भी मॉड में और प्लस का c, ओके। अब आइए फटाफट 1/2 हो गया, log हो गया, और t का मान क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 था प्लस का 4, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया ऊपर 2 2 2 जा 4, 2 अपान रूट में 6 log मॉड में, मॉड ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपान x माइनस 1 प्लस रूट 6 और प्लस का c बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ध्यान से करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से आ सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 23 भी ऐसे ही करना आप लोगों को, कोई बड़ा काम नहीं है। 23 भी आपको मैं करके दिखाता हूँ जल्दी से। 23 को हम शॉर्ट में थोड़ा करेंगे, देखिएगा जल्दी से। 23 क्या होगा बेटा, माना 5x प्लस 3 को हम क्या मानेंगे a और d/dx ना, d/dx
और एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 और प्लस का b। ठीक है बेटा, 5x प्लस 3 हल कर लो जैसे a ब्रैकेट में क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा और प्लस का ये 4 आएगा, इस तो 0 हो जाएगा और प्लस का b। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बेटा। अब क्या करेंगे, थोड़ा हल करते हैं। यहाँ पर 2x आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए। ये लिखा है 5x प्लस 3 a, यहाँ लिखा है बेटा 2x प्लस का 4 और प्लस का b। इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने। ठीक है, ध्यान रखना। आप क्या करेंगे, आप करेंगे a का मल्टीप्लाई, 5x प्लस 3 बराबर ये 2ax हो जाएगा और प्लस का 4a हो जाएगा और प्लस का बेटा b हो जाएगा। आप क्या करेंगे, चर और अचर पदों के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं बेटा। तो 2a क्या आ गया बताइए आप लोग जल्दी से। तो x क्या है यहाँ पर बेटा, क्या है x क्या है, देखिए ये x का गुणांक क्या है 2a है ना, तो 2a यहाँ x की था 5 है बेटा, तो 2a बराबर यहाँ बेटा 5 हो जाएगा, तो a हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक बेटा, आप क्या करेंगे, आप जल्दी से ये अचर पद है ये 3 के बराबर होगा, 4a प्लस का b बराबर का 3 बेटा। अच्छा, अब a का मान रखो बेटा जल्दी, 4 इंटू a का मान है 5/2 प्लस का b बराबर का 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस का b बराबर का 3। करिए पक्षांतर, b बराबर 3 माइनस का 10, तो b क्या आ गया माइनस का 7 आ गया। अब क्या करेंगे, a और b के मानों को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 5x प्लस 3 बराबर a का मान क्या दिया बेटा 5/2 और ये रहेगा 2x प्लस का 4 प्लस b का मान क्या दिया बेटा माइनस का 7, ऐसे लिखेंगे, इसको सही कर लेंगे। 5x प्लस 3 बराबर 5/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 माइनस का प्लस माइनस 7, ये वाला भाग कहाँ रखेंगे, हम प्रश्न में रखेंगे। अब मेरा प्रश्न क्या बन जाएगा देखिएगा, मेरा प्रश्न जो दिया है इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 दिया है बेटा, अपान दिया है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 दिया बेटा ना। अब जल्दी से बेटा करो, तो अब बताइए आप लोग इसको 5x प्लस 3 को क्या लिखेंगे आप लोग, ये लिखेंगे 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 प्लस माइनस 7 ये रखेंगे ना, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 और dx। ये क्या होगा, ये सब अलग अलग जाएगा, ये क्या होगा अलग अलग जाएगा। कैसे जाएगा आपको पता होना चाहिए। 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 के बटे क्या लिखेंगे, याद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है माइनस 7 ऐसे लिखेंगे। 1 अपान रूट में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे बेटा, अब ये तो हल करना आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं आप लोगों को हल करके दिखा रहा हूँ। देखना बेटा क्या करते हैं बताइए आप लोग जल्दी से। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक्स क्यों माना क्या माना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर क्या मानते हैं टी मानते हैं ना। तो क्या आएगा जल्दी से बोलो, 2x आएगा और प्लस का बेटा 4 आएगा बराबर dt/dx आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर लो तो आएगा 2x प्लस का 4 dx बराबर dt आएगा ना बेटा। चलिए ध्यान देना, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं पूर्ण वर्ग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का बनाएंगे पूर्ण वर्ग। क्या बनेगा पूर्ण वर्ग, याद है एक्स का वर्ग 2 अपने पास से फिर x आएगा, ऐसा गुणा करो कि 4 हो जाए, 2 से करना पड़ेगा। अब इसी के वर्ग को जोड़ो, इसी के वर्ग को घटा दो, प्लस का 10 लिखो। ठीक है, 10 लिखना पड़ेगा, प्लस का 10 लिखा हुआ है। इतने बड़े भाग को क्या लिखोगे, लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और प्लस का बेटा 10, क्या लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 10 से 4 गया 6 लिखेंगे। कंफर्म। अब देखिएगा ये मेरा अभी काम आने वाला है बेटा कहीं। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में उपरोक्त मानों को रखने पर फटाफट रखिए। समीकरण 2 क्या लिखा है ऊपर,
ध्यान दो, दिख रहा होगा, दिख रहा ना समीकरण 2, इसी में रखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे 5/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर बेटा dx लगा लो, dx है, dx यहाँ पर भी है बेटा। अच्छा, अब ये क्या दिया है, इतना मान क्या दिया बेटा, ये दिया है dt, ये क्या दिया है रूट में t, ये माइनस का 7 इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखोगे, इसका पूर्ण वर्ग बेटा, बोलो रूट में, इसको इस वाले भाग को क्या लिखा मैंने, x+2 का होल स्क्वायर और प्लस का 6 dx बेटा। ठीक है, अब बताइए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप तो आसान क्वेश्चन हो गया। 5/2 इंटीग्रेशन ये ऊपर जाता है, t का -12 dt -7, ये किसका सूत्र लिखा है, आप लोगों को लाग वाला सूत्र याद आता नहीं आता बेटा, बोलो आना चाहिए, ये लाग का सूत्र लिखा है, कहो तो लिख दूं या आप लोग कर लोगे, आप लोग नहीं कर पाओगे ना, चलिए भाई मुझे कराना ही पड़ेगा, चलो कराता हूँ। t का -1/2 प्लस का 1, वही काम, सॉरी माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस बेटा, माइनस है। अब क्या होगा, लाग मॉड में पहले क्या लिखा जाता है, x+2 लिखो, प्लस रूट में जो लिखा हो सब लिखो, याद है, x+2 का होल स्क्वायर प्लस का 6 स्मार्ट क्लोज और प्लस का c, इसका हल जानते होंगे आप लोग, क्या होता है 5/2 इंटू ये हो गया t का हाफ अपान 1/2 -7 लाग मॉड में x+2, ठीक है बेटा, x+2 बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, रूट में ये किसका हल है, याद है, हल पता होना चाहिए किसका हल है, ये हल होता है बेटा x² + 4x + 10 का बेटा है, प्लस का 10 प्लस का अंत में c लिखेंगे। अब 2 कटे क्या, यहाँ 2 ये नीचे है, ये बटे है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बटे है, याद रखना, क्या आएगा 5 रूट में t माइनस का 7 लाग मॉड में x+2 प्लस मॉड में x² प्लस का 4x प्लस का 10 मॉड प्लस का c, t का मान बेटा क्या दिया है 5, t का मान बोलो, t का मान था x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लाग मॉड में x+2 इन ब्रैकेट में प्लस रूट में x² प्लस 4x प्लस 10 टोटल मॉड में और प्लस का c, ये मेरा बेटा आंसर हो गया। बच्चों इस एक्सरसाइज का अंत होता है। अब ये क्वेश्चन आपके 24-25 बचे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आप आसानी से लगा सकते हैं। और बच्चों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।